आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। इतना ही नहीं, यह बहुत ही प्रतिभावान इंसान है। यह एक बेहतरीन कार्टूनिस्ट और कला प्रेमी है जो लोगों को कला की शिक्षा भी देते हैं। कई टीवी सीरियल्स, विज्ञापन, शॉर्ट फिल्म्स और हिंदी भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय कर चुके मनोज पंडित को अपने मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं। जी हाँ, ये वही मनोज पंडित हैं जिन्होंने रवि किशन, अंजना सिंह और मोनालिसा जैसे कलाकारों के साथ काम किया है। इनको आपने भोजपुरी सिनेमा दरोगा चले ससुराल, फिल्म प्रतिघात में मुख्य विलन और दगाबाज परितिया में वफादार सेवक रामू काका का अभिनय करते देखा होगा। साथ ही हिंदी सिनेमा डियर वर्सेस बियर, लव इज फॉर एवर, प्यार बनाम खाप पंचायत जैसी फिल्मों में भी अभिनय करते हुए देखा होगा। फरवरी 2020 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कार्टून मेकिंग के कार्य के लिए R.K. लक्ष्मण मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के श्रद्धा परंपरा चित्र दर्पण टेली सिने अवार्ड ऑनलाइन के लिए भी इन्हें चयन किया गया है, जो इस वर्ष अक्टूबर माह में होगा। तो आइए हम सब मिलकर इनका स्वागत करते हैं। मैं हूं तान्या लोहिया। वार्तालाप टीवी के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी एक्टर एंड कार्टूनिस्ट मिस्टर मनोज पंडित जी। मनोज जी, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जी, थैंक यू। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सर, एक्टिंग की शुरुआत कब से हुई? आप एक टीचर थे, ऐसा क्या हुआ कि टीचिंग जैसे प्रोफेशन को छोड़कर आप एक्टिंग करने लगे? एक्चुअली किसी भी चीज के लिए बचपन से ही आदमी की ख्वाहिश होती है। तो बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी, कभी थिएटर देखता था, कभी कुछ देखता था, लगता था मैं भी पर्दे पे आऊँ, टीवी सीरियल्स में आऊँ। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया, ख्वाहिशें बढ़ती चली गई। एक समय ऐसा आया कि आदमी करियर की तलाश के लिए कहीं ना कहीं निकलता है। मैं पटना आर्ट्स कॉलेज से BFA किया और करियर के लिए दिल्ली आ गया। वो उन दिनों एक सीरियल बन रहा था खिलाड़ी, वहाँ से डिजाइनिंग के लिए मैं किसी के द्वारा पहुंचा। तो वहाँ डायरेक्टर ने मुझे एक स्क्रिप्ट दे दिया कि भाई आप आर्टिस्ट हो, लो। तो मैं थिएटर करता था, तो मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगा, तो मैं कार्टून बनाने लगा। उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, कार्टून नहीं बनाना है, इस पे एक्टिंग करो। और मैं एक्टिंग किया। वो मेरी पहली सीरियल थी खिलाड़ी, जो DD मेट्रो पे आई। मैं नेगेटिव कैरेक्टर में था। फिर वहां से शुरुआत हो गई हमारी अभिनय यात्रा। धीरे धीरे चलता रहा। कार्टूनिंग के दुनिया में मैं अपने पैर जमाते रहा। जमाते जमाते तमाम हिंदी अखबारों में जी आते आते फिर मैं जी सर, ये मेरा दूसरा सवाल सुनिए। एक्टिंग के लिए आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को ही क्यों चुना सर? एक्चुअली भोजपुरी इंडस्ट्रीज को नहीं चुना, एक्टिंग के लिए एक्टिंग को ही चुना। तो सबसे पहले मुझे जो सीरियल मिला वो हिंदी था। उसके बाद कई दशक बीत गए। धीरे धीरे करके मैं टीचिंग की प्रोफेशन में आया, कला शिक्षक बना। वहां पे मुझे रवि किशन जी की फिल्म लव और राजनीति का ऑफर मिला। मैं एक एनिमेशन कोर्स में अभिनय सिखा रहा था। तो एक राइटर थे, उन्होंने बोला यार आप तो बहुत अच्छे अभिनेता बन सकते हो। और फिर मैं वहां से डाइवर्ट हो गया। सर, ऐसा कहा जाता है कि भोजपुरी फिल्मों में अडल्ट कंटेंट्स या अश्लीलता को ज्यादा दिखाया जाता है। आप नहीं क्या ऐसा कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अश्लीलता दिखाई जाती है, ऐसी कुछ नहीं है। महसूस किया जाता है। एक्चुअली क्या है, दर्शकों का क्या डिमांड है। बीच के दौर में आए थे चीजें डबल मीनिंग की, हिंदी फिल्मों में भी आती हैं, इसमें परहेज नहीं है। क्या होता है, निर्माता कमाई करने के लिए कुछ चीजें आप देखेंगे, भोजपुरी से ज्यादा तो मैं देखा हूँ हिंदी में ही होती है। लेकिन मैं दोनों में काम करता हूँ, हिंदी में भी करता हूँ, भोजपुरी में भी करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। आप डिमांड जी सर, आप एक्टर के साथ कार्टूनिस्ट भी हैं सर। आप अपनी फिल्मों और कार्टूनों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, ऐसा है ना कि मैं एक्चुअली पटना आर्ट्स कॉलेज से BFA किया। जब मैं पढ़ाई जो कार्टून बहुत अच्छे लगते थे। अभी रिसेंटली मुझे इसी साल के फरवरी में मुझे अवार्ड मिला है, R.K. लक्ष्मण मेमोरियल अवार्ड, जो पहला अवार्ड मुझे मिला। तो मैं कार्टून बनाते बनाते बस वो, आप कार्टून बनाते हैं तब भी अभिनय करनी पड़ती है एक्सप्रेशंस लाने के लिए। तो वो चीजें हमारी फिल्मों में काम आने लग गए।
अपने प्रोफेशन में हर इंसान किसी न किसी से प्रेरित होता है। आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? विनय या कला के लिए प्रेरणा, मुझे ऐसा लगता है प्रेरणा तो अपने गुरु से ही होती है, जहां आप सीखते हो। आपके गुरु सर कौन है, अगर आप नाम लेना चाहें? एक्चुअली हाँ, अगर मैं बताऊं तो हमारे गुरु प्रोफेसर श्याम शर्मा जी हैं। उनकी पत्नी थिएटर कराती थी, नवनीत शर्मा जी। तो पेंटिंग के लिए तो मैं श्याम शर्मा जी सर का को प्रेरणा मानता हूँ, और एक्टिंग के लिए उनकी पत्नी है नवनीत शर्मा जी, उनको मानता हूँ। तो क्या होता है कि वो चीजें मैं बचपन से उनके साथ जब पढ़ता था तो देखता रहा, तो वही प्रेरणा है वही। और बाकी मेरे अभिनय अपने होते हैं, किसी की छाप नहीं होती हमारे। तो वर्ष जी 2015 में आपको द बेस्ट टीचर अवार्ड राधा कृष्णन मेमोरियल अवार्ड्स में प्राप्त हुआ। अपने इस अनुभव के बारे जी में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी। जब जब मुझे अवार्ड के लिए चुनाव हुई हमारी और मेरे पास फोन आए, तो मुझे लगा यार ये तो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है। तो ये सब हमारे विद्यार्थियों के द्वारा हुआ, क्योंकि मैं बच्चों को सिर्फ वही चीज पढ़ाया, वही चीज समझाया जो उनके अंदर की प्रतिभा रही है। अगर उसको राइटिंग का प्रतिभा है तो मैं उस तरफ उसी दिशा में उसको कहा कि जाओ। अगर कैमरा चलाने की है तो मैं कैमरा चलाने में गया, तो ये बच्चे आगे चल के सक्सेस हुए, उन लोगों ने भी नॉमिनेट करवाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जो मतलब शिक्षक दिवस जिनके लिए मनाई जाती है, उसमें एक टीचर हम्म। को मिलना अवार्ड अपने आप में एक गौरव की बात थी। और बस उस दिन तो तो सर बस ऐसा आपको लगा कि कुछ आप मुझे। जी सर, आपको लगता है कि आपके टीचिंग के अनुभव से आपको कुछ और ज्यादा आसानी या कुछ एक्स्ट्रा दिक्कतों का सामना करना पड़ा अपने एक्टिंग के करियर में? नहीं, टीचिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया। एक्चुअली डेली मैं टीचिंग जब करता था तो बच्चों को अभिनय कर कर के ही पढ़ाता था। तो वो ओ हमारे वाह! अभिनय यात्रा के लिए, जी, तो वो मेरे अभिनय यात्रा के लिए कुछ चीजें ऐसी थी, जब पढ़ाता था तो एक्सप्रेशन देना होता था, तो मैं उन बच्चों को एक्सप्रेशंस, क्योंकि मैं आर्ट टीचर था, तो आर्ट में एक्सप्रेशंस की जरूरत होती है कार्टून्स के लिए। तो मैं अपने रोना दर्शकों है, को बताना हंसना है, चाहूँगी चिल्लाना है। कि सर ने बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स किया है पटना जी यूनिवर्सिटी से। तो हमेशा से ही जी क्रिएटिविटी जो है वो रही है। तो जी आपकी जी आने वाली फिल्म सर डिफरेंट, जिसमें आप मुख्य खलनायक जी की भूमिका निभा रहे हैं, वह मॉब लिंचिंग पर जी आधारित है। मॉब लिंचिंग जी। के बारे में आपकी क्या राय है सर? एक्चुअली मॉब लिंचिंग क्या है, देखिए, गुनाहगार जो होते हैं अपने गुनाह को छिपाने के लिए या कोई बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए कोई ना कोई चीज को का सहारा तो लेते हैं। तो मॉब लिंचिंग उसी पर आधारित है। कोई क्रिमिनल से कुछ काम करना है, कुछ करना है, चलो वहां पर डिस्टर्ब करना है तो भीड़ इकट्ठा करवा दो। तो भीड़ पे केस होती कहाँ है? तो वो चीज है मॉब लिंचिंग पे। इसमें मैं एक बहुत अहम करेक्टर किया हूँ, और मतलब सरगना ही हूँ एक तरह से कहा जाए। और सारी फिल्म में वेस्ट झारखंड, कुछ उड़ीसा में शूट हुई है, छत्तीसगढ़ में भी। और वो फिल्म रेडी है, अब जल्दी ही रिलीज होने वाली है, उसकी ट्रेलर भी रिलीज हो गई है। इसके हीरो कमल रंजीत बहुत अच्छा हमारे साथ ट्यूनिंग रही है। और इसके प्रोजेक्ट मैनेजर मेरी वाइफ खुद अनीता पंडित रही है। इन लोगों ने डंडे चला चला के काम करवाया मेरे से, लेकिन काम अच्छा हुआ है। तो मॉब लिंचिंग तो एक कहा जाए कि वो सही चीज तो है नहीं, लेकिन बिल्कुल ये सही। चूंकि किसी के केस में नहीं आ पाता, ये ही है। तो आपको सर क्या लगता है, जैसे कि अगर मैं इसी में गुनाहगार तो थोड़ा और कुछ। आगे जाना चाहूँ, तो आपके एक व्यक्तित्व जीवन में जैसे आपने इस फिल्म को किया है डिफरेंट, तो इसमें आपको क्या लगता है जो दर्शक होते हैं उन पर कैसा मानसिक प्रभाव पड़ता है? ये मतलब पिक्चरों में और मूवीज नहीं में तो दिखाना मॉब लिंचिंग, ये बिल्कुल। सही है सोसाइटी के लिए जी या अभी और नकारात्मक? नहीं, मॉब लिंचिंग कैसे होता है, क्या होता है, कैसे ये क्रिमिनल्स अपने आप को बचाते हैं, उस पे फोकस है। कैसे ये मतलब गुमराह ना हो, सामाजिक सरोकार जो है वो चीजों को दर्शाया गया है कि इस पे गुमराह नहीं होने चाहिए लोगों कि देखिए क्या है, क्या क्राइम होते हैं, उस पे है। एक और हमारी फिल्म आ रही सफाईबाज, जो वो सफाई जो करते हैं उनके ऊपर जीवन पर आधारित है। उसमें तो बड़े बड़े एक्टर लोग और हैं, राजपाल यादव जी हैं, फिर
जॉनी लीवर जी हैं, बहुत से हैं लोग, उसमें मैं भी हूँ। एक बदमाश ठेकेदार का कैरेक्टर है। ये सब्जेक्टिव फिल्में हैं। सब्जेक्टिव फिल्मों में क्या होता है, समाज को कुछ चीजें मिलती हैं। हमारे आखिरी सवाल की ओर सर, आपकी आने वाली फिल्म आप वार्तालाप टीवी के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रेम से रहें, सद्भावना से रहें। जीवन में जब भी कोई मिले उसको जरूर हेल्प करें, किसी एक को जीवन में हेल्प करें। मैं यही चाहता हूँ, ये हमारा उद्देश्य भी होता है। अभी तक हमने कितने लोगों को हेल्प किया। जीवन में एक साल में एक भी आदमी को आप हेल्प करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा लोग। और बाकी अभिनय या फिर चित्रकला, तो ये तो कला है, ये तो जीविका का साधन है, हो गया है हमारे लिए। ये तो हम करते रहते हैं। इसके साथ साथ लोगों को प्रेरणा में प्रेरित जरूर करता हूँ। कोई गलत काम मत करो, हमेशा अच्छा करो, माता पिता की बात मानो, और समाज में रहते हो समाज में कम से कम ऐसे रहो कि कोई किसी को कुछ बोल ना सके, कभी किसी के बारे में गलत बातें ना कर सके। खास करके महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे आपके घर में महिलाओं को लेकर बोलना चाहता हूँ, जैसे आपके घर में बहन बेटी होते हैं, आप अपने बच्चों को तो बहन बेटी समझ लेते हो, लेकिन दूसरे के बच्चों को क्यों नहीं समझते हो? अगर लोग समझने लगे कि ये जो बेटी जा रही है ये मेरी हो सकती है, तो ये जो दुर्भावनाएं जो हो रही हैं ये थोड़ी कम होंगी और ना के बराबर होंगी। हमारा तो यही प्रयास होता है। वैसे मैं मजे की बात बताऊं कि मैं जिस मोहल्ले में जहाँ रहता हूँ इस समय, मोहल्ले के ताऊ जी के नाम से मैं फेमस हूँ। सारे बच्चे ताऊ जी बोलते हैं। तो ये एक हमारे दर्शकों को अपनी किसी फिल्म की एक्टिंग करके दिखा दें। जरूर जरूर, क्यों नहीं। अभी जो हमारी फिल्म आने वाली है डिफरेंट, वो हिंदी फिल्म है। मैं जो है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। इंस्पेक्टर को एक्चुअली मैं दरोगा बाबू बोलता हूँ। हमारे अड्डे पे क्या हमारे लड़कों को अरेस्ट करने के लिए जब आते हैं वो, तो मैं थोड़ा गुस्सा होता हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा, एकदम फटी जाता हूँ गुस्से से। तो इंस्पेक्टर जी, तो इंस्पेक्टर जैसे ही बोलता है, कुछ बोलता है, तो मैं बोलता हूँ दरोगा अपने औकात में रहो। बिहार से लेके बंगाल तक, बंगाल से लेके उड़ीसा तक, दीदी और भैया है ना, सब मेरे इशारे पे नाचते हैं। औकात मत बोलो तुम। और सुनो इंस्पेक्टर, तुमको ट्रांसफर से डर नहीं लगता है? मैं तुझे इससे जगह ट्रांसफर करूंगा। पानी क्या, तुझे सांस भी नहीं मिलेगी, चल भाग यहां से। ये था। थैंक यू। ये था डिफरेंट का। थैंक यू सर। ऐसे कई फिल्मों में है, लगातार आप देखें, लोगों को दिखाएं। और अभी कई फिल्में और हमारी आने वाली हैं, कई रिलीज को तैयार हैं। ये कोविड आने की वजह से कई चीजें रुक सी गई, और बड़े शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोग मुझे फिर से एक बार ला रहे हैं अपने चैनल के मार्फत से। सभी दर्शकों को फिर से मैं शुक्रिया, आपको शुक्रिया, और थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत। तो एक मुलाकात में आज के लिए इतना ही। बने रहें वार्तालाप टीवी के साथ। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।